Dear student, welcome to our today's class of Divine Public School। आज हम क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ्स एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्वेश्चन नंबर 6 to 9 जो कि बुक में पेज नंबर 24 पर हैं, ये हम पढ़ेंगे। इसको आप ध्यान से समझें। क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ x इक्वल्स टू 7/12, y इक्वल्स टू 0/12 एंड z इक्वल्स टू -5/12, ये अपने संख्याएं हैं। राइट वेदर, तीन फॉर्म इसमें दी हुई है, पहली फॉर्म, दूसरी फॉर्म और तीसरी फॉर्म। इन तीनों में से कौन सा अपना आंसर सही है ये आपको ध्यान रखना है। अब मैंने इसमें एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स तीनों दे रखे थे, तो मैंने यहाँ एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स मैंने यहाँ लिख दिया। बहुत इजी। अब यहाँ एक्स की वैल्यू पुट कर दी 7/12, वाई की वैल्यू पुट कर दी 0/12, वाई की वैल्यू 0/12, जेड की वैल्यू -5/12, जेड की वैल्यू -5/12 और एक्स की वैल्यू 7/12। ये मैंने अच्छी तरह यहाँ जिसकी वैल्यू जिसके नीचे पुट कर दी। अब अपन को ये देखना है इन दोनों में से छोटी संख्या कौन सी है। जाहिर सी बात है 7 से छोटा 0 होगा, तो 0 की तरफ तीर का निशान और बड़ी की तरफ फुल लम्ब। तो जो इसमें यहाँ लगाए हैं वही निशान यहाँ आ जाएगा। सेकंड चीज़, 0 से हमेशा नेगेटिव की संख्या छोटी होती है, ये आपको पता है। तो नेगेटिव की तरफ तीर का निशान लगा दिया मैंने, यही निशान यहाँ लगा देंगे। क्लियर? -5/12 और 7/12 में से छोटी संख्या -5/12 है, तो अपन इसमें यहाँ तीर का निशान छोटी की तरफ लगा देंगे, क्योंकि -5 भी 7 से छोटा है, तो यही निशान यहाँ आ जाएगा। अब अपन को इसमें वेरीफाई करना है, क्या ये मिल रहा है सेम, नहीं मिल रहा है। क्या ये सेम मिल रहा है, इक्वल का साइन है इसके बीच में, नहीं है। क्या ये मिल रहा है, ये मिल रहा है। इसका मतलब आंसर तीनों में से ये राइट है, तो इसका यहाँ मैंने आंसर करके और ये यहाँ लिख दिया। क्लियर? 7th क्वेश्चन है, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। जो भी अपने रैशनल नंबर दे रखे हैं उनका हमें रेसिप्रोकल फाइंड करना है। रेसिप्रोकल फाइंड करने के लिए मैंने पहले भी आपको कई बार समझाया है, प्रॉपर्टी में भी समझाया है, लेकिन फिर भी डबल मैं समझा रहा हूँ। -6/7 अपने सामने है, इसका रेसिप्रोकल कुछ नहीं करना है। डिनोमिनेटर को नंबरेटर के प्लेस पे लिख देंगे और नंबरेटर को डिनोमिनेटर के प्लेस पे लिख देंगे, अर्थात अपोजिट करना है संख्याओं को। तो -6 से नीचे आ गई और 7 ऊपर आ गई। लेकिन इसको आंसर में कैसे लिखेंगे हम, ये भी अपन को आना चाहिए। सीधा ये लिख देंगे, नहीं समझ में आएगा या पूरी तरह आपका प्रॉपर नहीं होगा तो आपको आंसर आने के बावजूद भी प्रॉपर मार्क्स नहीं मिल पाएंगे। इसलिए इसको हम ऐसे लिखेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ -6/7 इज 7/6। ये पूरी लाइन लिखना जरूरी है। अगला क्वेश्चन 3/5, इसका रेसिप्रोकल -5/3 रहेगा, लेकिन इसको भी आंसर के रूप में ऐसे लिखेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ 3/5 इज -5/3। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 समझेंगे। सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ, इन दोनों के सम में, सम को फ्रॉम, इन दोनों के सम में से सब्ट्रैक्ट करना है। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, इन दोनों के सम में से इन दोनों के सम को सब्ट्रैक्ट करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। हमेशा फ्रॉम के बाद वाली संख्या हमेशा सब्ट्रैक्ट में पहले लिखेंगे, पहले वाली संख्या हमेशा बाद में लिखेंगे। ब्रैकेट में बंद करके लिख दिया मैंने, ये दोनों संख्या यहाँ उतार दी, ये दोनों संख्या यहाँ उतार दी, बीच में माइनस का साइन और ब्रैकेट में बंद करके लिख दिया। अब करना क्या है, बहुत ईजी है। 15 और 5 के एलसीएम लिए, आपको सबको पता है 15 और 5 दोनों की टेबल में 15 आते हैं। 15 की टेबल में 1 टाइम्स आते हैं, 5 की टेबल में 3 टाइम्स आते हैं।
तो दोनों की टेबल में आ रहे हैं, इसलिए एलसीएम इस दोनों के 15 रहेंगे। 15 को 15 से डिवाइड किया 1 टाइम्स, इसको ऊपर वाली संख्या 4 से मल्टीप्लाई कर लिया। 5 से 15 3 टाइम्स, ऊपर के 2 उतार दिए। प्लस और माइनस दोनों को मल्टीप्लाई करने पर, मल्टीप्लाई रूल के अकॉर्डिंग मैंने आपको मल्टीप्लाई रूल बताए थे कि प्लस इंटू माइनस इक्वल्स टू माइनस होता है, बताए थे। तो इन दोनों का मतलब अपना माइनस आ गया सीधा सीधा। 4 1 जा 4 यहाँ उतार दिए, 3 2 जा 6 यहाँ उतार दिए, माइनस का माइनस 15 का 15। यहाँ तक क्लियर। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि अलग अलग साइन की संख्या है। बड़ी संख्या माइनस की होने के कारण 6 में से 4 माइनस करें तो माइनस के 2 बचेंगे। 15 के 15 ही चल रहे हैं। यहाँ तक ये प्रक्रिया आपको समझ में आ गई होगी। अब इधर से समझ लो, बीच में माइनस का साइन चलता ही जा रहा है हर स्टेप में। दोनों के आपको पता है, इसकी टेबल में भी 40 आते हैं, 8 की टेबल में भी 40 आता है। तो दोनों के टेबल में 40 आ रहे हैं, इसलिए एलसीएम इन दोनों का 40 रहेगा। तो 40 लिख दिया, इसको इससे डिवाइड करा 4 टाइम्स, 4 लिख दिए, -3 ऊपर वाली संख्या उतार दी। प्लस का प्लस, 8 की टेबल में 5 टाइम बोलने से आता है 40, 5 लिख दिया, ऊपर वाले 5 यहाँ उतार दिए। यहाँ तक क्लियर। 3 4 जा 12 प्लस माइनस माइनस क्लियर। 5 5 जा 25 प्लस के प्लस, अलग अलग साइन है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बड़ी संख्या पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ नए माइनस लगाने की, प्लस लगाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव की संख्या बिना लगाए भी लिख दें तो भी पॉजिटिव मानी जाती है। तो 25 में से 12 माइनस करें तो 13 बचे हैं प्लस की। 40 के 40, ये साइन सेम चल रहा। यहाँ के इसमें से ब्रैकेट हटा दिया, यहाँ के सिंगल संख्या होने के बाद इसमें से ब्रैकेट हटा दिया। अब आगे देखिए, यहाँ तक समझ में आ गया। अब 15 और 40 के एलसीएम निकालने पड़ेंगे। अब आपको डायरेक्टली ऐसे 40 के और 15 की टेबल बोल के तो क्लियर नहीं हो पा रहा है, इसलिए इसके हम फैक्टर कर लेते हैं। 15 और 40, 2 की टेबल में 20 टाइम्स 15 वैसे वैसे उतार दिए, 2 की टेबल में 10 टाइम्स 15 ऐसे कैसे उतार दिए, 2 की टेबल में 5 टाइम्स 15 ऐसे कैसे उतार दिए। अब इसमें दोनों में 3 की टेबल में आ रहे हैं 15, तो 3 5 जा 15, 5 के 5 उतार दिए, 5 की टेबल में 1 1, 3 5 जा 15, 30 60 और 120। तो एलसीएम अपने 120 आ गया। अब करना क्या, अपन को 120 अपन ने यहाँ लिख दिया। क्लियर। 15 की टेबल में 8 टाइम्स बोलने से 120 आता है। 15 8 जा 120, तो 8 यहाँ लिख दिया, -2 का -2 उतार दिया, माइनस का माइनस उतार दिया। इसकी टेबल में 3 टाइम बोलने से 120 आते हैं। 3 उतार दिए, ऊपर के 13 उतार दिए, प्लस माइनस माइनस, 8 2 जा 16, माइनस के माइनस, 13 3 जा 39। दोनों के समान साइन है, नीचे के चल ही रहे हैं, दोनों के साइन समान है, इसलिए हम ऐड करेंगे तो -55 अपॉन 120। यहाँ तक क्लियर। अब करना क्या है, 5 की टेबल से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, इसलिए डिवाइड कर दिया तो -11 अपॉन 24 अपना आंसर है। अच्छी तरह समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेंगे। सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ -11 अपॉन 5 एंड -2 अपॉन 3 फ्रॉम द सम ऑफ 3 अपॉन 5 एंड 7 अपॉन 3। जो इससे पहले वाला क्वेश्चन बड़ा सेम क्वेश्चन है भी। इन दोनों में से, इन दोनों के सम में से इन दोनों के सम को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। बहुत इजी है, पहले भी आप समझ चुके हैं इस क्वेश्चन को। इसको जो फ्रॉम के बाद वाली संख्या उसको पहले ब्रैकेट में बंद करके लिख ली, बीच में प्लस लगा दिया क्योंकि सम करना है अपन को। इसके बाद माइनस लगा दिया, पहले वाली संख्या को ब्रैकेट में बंद कर लिया और बीच में प्लस लगा दिया। यहाँ तक समझ में आ गया। अब अपन को करना क्या है, इन दोनों में से इन दोनों संख्याओं का हमें एलसीएम लेना है। तो 5 और 3 की जो टेबल है उसमें 15 आ रहे हैं, तो 15 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो इस 5 से इसको हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने से 3 टाइम्स होगा, ये 3 लिख दिया, ऊपर का 3 यहाँ उतार दिया। क्लियर। प्लस का प्लस, इससे डिवाइड किया 5 टाइम्स, 5 लिख दिया, ऊपर का 7 मल्टीप्लाई करके उतार दिया। 3 3 जा 9 यहाँ लिख दिया,
5 7 जा 35 यहाँ लिख दिया, बीच में प्लस 15 के 15 चल रहे हैं, इन दोनों को ऐड किया हमने 44/15 आ गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये माइनस का साइन चल रहा अपना यहाँ तक। अब इसको ध्यान से देखिए, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये भी 15, इससे ये डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम -11 के 11 प्लस का प्लस, इससे डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स -2 का 2। यहाँ तक क्लियर। प्लस माइनस माइनस 11 3 जा 33 प्लस माइनस माइनस 5 2 जा 10, दोनों को हमने ऐड करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि समान साइन है। समान साइन को ऐड करने से -43 आएंगे, क्योंकि साइन वही रहेगा। यहाँ भी माइनस है। अब इन दोनों का एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं, ऑलरेडी दोनों में 15 है। डिनोमिनेटर सेम होने के बाद में वैसे वैसे उतार देंगे, 44 के 44 लिख देंगे। ये माइनस और ये माइनस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस इक्वल्स टू प्लस। 43 के 43 दोनों को ऐड कर लेंगे, 87/15। यहाँ तक क्लियर। दोनों को 3 से डिवाइड किया, 29/5 अपना आंसर है। यहाँ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, वेरी नाइस डे।